हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरी ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन के त्योहार पर दोस्तों दक्ष स्टडी परिवार से यदि दोस्तों आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों 50% डिस्काउंट पर दोस्तों आप म्यूजिक, मैथ और रीजनिंग का दोस्तों पैकेज आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें आप, और दोस्तों आपको महाराज सर के द्वारा पैकेज उपलब्ध करा दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज के हम लोग हिंदी ग्रामर के क्लास में दोस्तों कारक चैप्टर से दोस्तों हमारा आज का थ्योरी क्लास है, जो कि दोस्तों डीपली से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसीलिए आप बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देंगे कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं। तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहा जाता है। अर्थात दोस्तों जो शब्द जिस शब्द से क्रिया का दोस्तों संबंध बताता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। जैसे में कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश करवा दिया। तो दोस्तों इस वाक्य में ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में ध्यान दीजिएगा ने और से ध्यान दीजिएगा का दोस्तों ये सब हमारा क्या है, तो कारक चिन्ह है। इस वाक्य में कर्ता हमारा कृष्ण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कारक हम लोग उसी को कहते हैं जो शब्द जिस शब्द से क्रिया का संबंध बताता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। कारक के मुख्य भेद होते हैं दोस्तों 6 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? कारक के मुख्य भेद 6 माने जाते हैं। पहला है कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को दोस्तों कर्ता कहते हैं। जैसे में दोस्तों राम पढ़ता है, तो दोस्तों पढ़ता है हमारा क्या है, क्रिया है, और दोस्तों क्रिया को करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं। तो दोस्तों इस वाक्य में राम हमारा कर्ता हो जाता है। अतः शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाला का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, लड़का खेल रहा है। दोस्तों खेल रहा है हमारा क्या है, क्रिया है, और लड़का हमारा दोस्तों इस क्रिया को करने वाला कौन है दोस्तों, तो लड़का, यानी हमारा कर्ता कौन है इस वाक्य में, तो लड़का हमारा कर्ता है। सूर्य चमकता है, तो इस वाक्य में कर्ता हमारा सूर्य हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दूसरे भेद की ओर, कर्म कारक किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे में राम ने श्याम ने श्याम को पीटा। इस वाक्य में ध्यान दीजिएगा कर्ता हमारा कौन है दोस्तों, तो राम है। राम की क्रिया पीटना है, और दोस्तों पीटना का फल किस पर पड़ रहा है, तो श्याम पर पड़ रहा है। अर्थात हमारा इस वाक्य में कर्म क्या है, तो दोस्तों श्याम क्या है, कर्म कारक है। ध्यान दीजिएगा श्याम पर पड़ता है, अर्थात यहाँ श्याम पीटा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में श्याम पीटा जाता है, अतः श्याम को कर्म कहा जाएगा। किसको कर्म कहा जाएगा दोस्तों, इस वाक्य में हमारा कर्म हो जाएगा श्याम और कर्ता हो जाएगा दोस्तों राम। ध्यान दीजिएगा करण कारक अब हम लोग किसे कहेंगे, तो करण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करण साधन रूप कारक होता है। अतः जिस शब्द की सहायता से क्रिया का पार होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा है इसकी विभक्ति दोस्तों से, द्वारा, के द्वारा या साथ है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जैसे में है मोहन चाकू से फल काट रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करण कारक इस वाक्य में क्या है, तो दोस्तों से जो हमारा है यह कौन सा कारक है, तो करण कारक है। जैसे में ध्यान दीजिएगा मोहन चाकू से फल काट रहा है, तो इस वाक्य में हमारा से है, करण कारक है। मोहन ने यह किताब नौकर द्वारा भिजवाई है। ध्यान दीजिएगा मोहन ने यह किताब नौकर द्वारा भिजवाई है, तो इस वाक्य में दोस्तों हमारा करण कारक कौन सा है, तो दोस्तों द्वारा हमारा करण कारक है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा संप्रदान कारक किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे दोस्तों हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के ध्यान दीजिएगा प्रसर्ग है, के लिए हमारा दोस्तों संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, तो के लिए।
के वास्ते, के हेतु, को आदि, ये सब हमारा संप्रदान कारक का दोस्तों चिन्ह है। जैसे राम ने राजीव को गाय दी, दोस्तों इसमें यही कह रहा है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो राम दोस्तों जो क्रिया कर रहा है किसके लिए कर रहा है, तो राजीव के लिए कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिसे कुछ दिया जाता है, तो राम ने दोस्तों राजीव को क्या दी, तो दोस्तों गाय दी, तो यही हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। इस वाक्य में राजीव को संप्रदान कारक है। इस वाक्य में दोस्तों राजीव हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, संप्रदान कारक है। राजीव को हमारा संप्रदान कारक है, क्योंकि गाय उसे ही दी जा रही है दोस्तों, क्योंकि उसे ही दी गई है गाय। तो ध्यान दीजिएगा, राजीव को हमारा यह क्या है, इस वाक्य में दोस्तों संप्रदान कारक हमारा राजीव को हो जाएगा, ठीक है। और राम हमारा यहाँ पर इस वाक्य में दोस्तों करता है। आपादान कारक किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना, ध्यान दीजिएगा, डरना, उत्पन्न होना आदि पता चले, उसे हम लोग ध्यान दीजिएगा आपादान कारक कहते हैं। जैसे में वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस कारक का पहचान यही होता है कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना दोस्तों बोध होता है। जैसे में वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से दोस्तों पत्ता क्या है, अलग हो रहा है, तो इसीलिए दोस्तों हम लोग से का जो प्रयोग करते हैं, तो वह कौन सा कारक होता है, तो आपादान कारक होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वृक्ष से आपादान कारक है, यहाँ पर वृक्ष से जो है दोस्तों हमारा क्या कौन सा कारक है, तो आपादान कारक है। हम लखनऊ से आए हैं, हमारा दोस्तों ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल है कि हम लखनऊ से आए हैं, तो दोस्तों इसमें भी बिछड़ने की क्रिया हो रही है कि हम लखनऊ से आए हैं, तो हमारा से यहाँ पे क्या है, आपादान कारक है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संबंध कारक की ओर, कि संबंध कारक किसे कहेंगे, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े, ध्यान दीजिएगा, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे में राम की गाय चरती है, तो दोस्तों इसमें संबंध स्थापित हो रहा है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिस कारक से संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का दोस्तों संबंध बताता है, उसे दोस्तों हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि राम की गाय चरती है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राम जो हमारे यहाँ पर हमारा संज्ञा है, तो दोस्तों संज्ञा से संबंध स्थापित हो रहा है, जिस शब्द से उसे ही हम लोग दोस्तों संबंध कारक कहते हैं। तो दोस्तों राम की गाय में गाय का संबंध राम से है, किससे है दोस्तों, गाय का संबंध किससे है, तो राम से है, अतः राम की को संबंध कारक कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, राम की जो यहाँ पर हमारा है इस वाक्य में राम की, यह हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, तो दोस्तों संबंध कारक हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, अधिकरण कारक किसे कहेंगे, तो क्रिया या ध्यान दीजिएगा, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहेंगे, तो क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ विशेषताएं हैं जो दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी में के अर्थ में ध्यान दीजिएगा पर और पर के अर्थ में ध्यान दीजिएगा में का प्रयोग होता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। दोस्तों इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हारे घर में 4 आदमी है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे घर पर 4 आदमी जो है हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों। तो यहाँ पर घर पर के जगह पे हम लोग घर में का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यही कह रहा है दोस्तों, जैसे में दुकान पर कोई नहीं था, तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दुकान में कोई नहीं था। नाव जल में तैरती है, नाव जल में तैरती है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जल में के जगह पे यानी में के स्थान पर हम लोग पर का भी यूज कर सकते हैं कि नाव जल पर तैरती है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। जैसे में वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। दोस्तों वाक्य में अधिकरण कारक का दोस्तों प्रयोग नहीं हुआ है कि वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है।
तो वही हो गया कि कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का दोस्तों लोप भी हो जाता है। अर्थात कभी कभी दोस्तों हम लोग वाक्य में अधिकरण कारक का दोस्तों प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, संबोधन कारक किसे कहेंगे? तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाए उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे में हे प्रभु, मेरा उद्धार करो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हे प्रभु संबोधन कारक हो जाएगा। अर्थात जिस किसी को भी दोस्तों हम लोग बुलाते हैं या फिर दोस्तों पुकारते हैं या फिर किसी भी नाम से दोस्तों संबोधित करते हैं तो वह हमारा संबोधन कारक कहलाता है। कर्ता के ध्यान दीजिएगा, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य, आसन, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों की क्रियाओं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे में राम ने रोटी खाई, तो दोस्तों यहाँ पर कर्ता के साथ दोस्तों ने चिन्ह का उपयोग हुआ है कि राम ने रोटी खाई, श्याम ने भात खाया है, या ध्यान दीजिएगा दोस्तों रंजन ने पढ़ा होगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो ध्यान दीजिएगा, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो अपूर्णभूत और हेतु मद भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे में श्याम ने उत्तर बता दिया, दमन ने खाना खा लिया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समानता अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती, किंतु कुछ ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं जैसे में नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिनमें ने चिन्ह का प्रयोग अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता। जैसे में उसने थूका, राम ने छीका, उसने खासा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। ध्यान दीजिएगा, जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़ शेष सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। जैसे में मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ भविष्य काल में ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर हमारा है बकना, बोलना, भूलना। ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक है तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, यथा जैसे में है वह बका, मैं बोला, वह भूला, मैं भूला। हाँ बोलना क्रिया में कहीं कहीं ने आता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे उसने बोलियां बोली, वह बोलियां बोला। ऐसे भी लिखा या कहा जा सकता है, उसने बोलियां बोली। तो दोस्तों इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह बोलियां बोला। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं खा चुका होऊंगा, वह पुस्तक ले आया। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में वह खा चुका, मैं पानी पीने लगा। इस प्रकार दोस्तों ने का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे दोस्तों कारक और उनके चिन्ह के बारे में। कर्ता कारक, कर्ता कारक दोस्तों ध्यान दीजिएगा उसका चिन्ह क्या होता है। तो दोस्तों कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। इस प्रकार कर्म कारक को करण कारक से, संप्रदान कारक का दोस्तों चिन्ह को के लिए, अपादान कारक का से, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे, अरे, अजी, अहो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक बार फिर से, कर्ता कारक का चिन्ह हमारा क्या होता है। तो कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, ओहो।
इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आज का हमारा कारक का दोस्तों थ्योरी क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैं कही थी कि इस रक्षा बंधन पर दोस्तों आपके एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए बढ़िया ऑफर लाया गया है दोस्तों कि 50% का ऑफ है पैकेज दोस्तों, इसीलिए आप जरूर से जरूर इस नंबर पे दोस्तों व्हाट्सएप करके आप परचेज कर ले महाराज सर के द्वारा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।